हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो का टॉपिक है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन कैसे आप ले सकते हैं, एजुकेशन लोन कैसे मिलता है, कौन ले सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, पूरी जानकारी आपको देंगे। कैसे आप आसानी से एजुकेशन लोन ले सकते हैं बैंक से, कितना अमाउंट आपको लोन मिलेगा, क्या आप उस एजुकेशन लोन के अमाउंट का कहीं और उपयोग कर सकते हैं, जो पैसा आप एजुकेशन लोन से ले रहे हैं उसका कहीं और उपयोग आप कर सकते हैं एजुकेशन लोन दिखाकर। सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर करूंगा और बिल्कुल आसान तरीका आपको बताऊंगा एजुकेशन लोन लेने का। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है और पैसे की अभाव की वजह से वो प्राइवेट कॉलेज से अपना कोर्स करना तो चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो लोग नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट डिस्कशन इसी पॉइंट को लेकर सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला डाउट तो आपका यही होता है कि आप किस कोर्स को करने के लिए लोन ले सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी हायर एजुकेशन के लिए जो भी कोर्स आप करना चाहते हो वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। जैसे कि अंडर ग्रेजुएट में आप लोग बीए, बीएससी, बी फार्मा, एलएलबी करना चाहते हो, बीएड करना चाहते हो, कोई भी कोर्स आप करना चाहते हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट का आप कोई कोर्स करना चाहते हो, सभी के लिए आप लोग लोन ले सकते हैं। कोर्स के लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपका लोन नहीं पास होगा, वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। अब यहां पर बात आती है कि लोन मैक्सिमम कितना लिमिट है, कि आप मैक्सिमम कितना अमाउंट आप लोग लोन ले सकते हैं। इंडिया में यदि आप लोग लोन लेते हैं, इंडिया में आप लोग यहां से अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं, तो आप लोग 10 लाख रुपए तक अपना लोन ले सकते हैं। और यदि आप फॉरेन में जाके अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, कई ऐसे कोर्स हैं जो कि अफोर्डेबल रेट पर आपके फॉरेन वगैरह में एमबीबीएस वगैरह जो होता है काफी कम पैसों में हो जाता है। यदि आप वहां से अपना करना चाहते हैं, वहां से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो फॉरेन के लिए आप लोग 20,000 रुपए तक मैक्सिमम लोन आप लोग ले सकते हैं कैंडिडेट। फिर यहां पर बात आती है कि कॉलेज की यहां पर क्या उसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्या कोई अच्छा कॉलेज है जिसकी रैंकिंग अच्छी है, या ऐसा कुछ भी है कि कॉलेज वाइज क्या ये डिपेंड करता है लोन को पास होने में क्या आसानी होती है। तो हाँ, थोड़ा बहुत स्टूडेंट फर्क पड़ता है कि जो बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं वहां पर लोन जो है आसानी से पास हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कॉलेज जिनकी रैंकिंग नीचे है या ऐसा कुछ है तो वहां पर आपका लोन नहीं पास होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी कॉलेज हो जो कि यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज हो, वो कोई कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, या वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी का कोई एफिलिएटेड कॉलेज हो। मतलब कि एफिलिएटेड कई यूनिवर्सिटियां ऐसी होती हैं जिनमें 700 कॉलेज, 800 कॉलेज, 10 कॉलेज, 15 कॉलेज, जैसे कि यहाँ पर एकेटीयू है जहां पर लगभग 800 कॉलेज उसमें एफिलिएटेड कॉलेज हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी के। तो वहां के काफी स्टूडेंट इस चैनल पर विजिट करते हैं और वीडियोस को देखते हैं, तो वो लोग भी लोन ले सकते हैं। उनका कोई भी कॉलेज हो वो वहां से अपना लोन पास करवा सकते हैं। मैं अभी आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि आप किस तरीके से क्या आगे क्या प्रोसेस करेंगे। तो यानी कि सभी को लोन मिल सकता है, बस आपका कॉलेज यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। अब यहां पर बात आती है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट स्टूडेंट क्या है। देखिए, डॉक्यूमेंट आपकी सभी जितनी भी मार्कशीट है आपकी प्रीवियस ईयर की, आपने 10th 12th जितनी भी आपकी मार्कशीट है, या फिर आप यदि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी अंडर ग्रेजुएट की भी मार्कशीट लगेगी, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और आपका इनकम सर्टिफिकेट भी यहां पर लगता है स्टूडेंट। फिर बात आती है यहां पर पैन कार्ड भी आपका लग जाएगा। और हाँ, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि आप जिस भी बैंक में लोन ले रहे हैं वहां पर आपका खाता होना चाहिए, आपका भी खाता होना चाहिए, आपके पेरेंट्स में से आपके माता का या आपके पिताजी का किसी एक का खाता उसमें होना चाहिए। एक आदमी का आपका खाता लगेगा। या फिर आप लोग वहां पर जब बात करेंगे, आप लोग जब बैंक में ये चीज बात कर लेंगे कि वहां पर आपका ऐसा हो सकता है कि वो लोग वहां पर आपका कंजॉइंट खाता खुलवाएं, दोनों का एक ही खाता हो, या फिर अलग अलग खाता भी चल सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि दोनों का खाता उसी सेम बैंक में होना चाहिए, आप अकेले लोन नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। सेम डॉक्यूमेंट आपका रहेगा, जो आपका आधार, पैन वगैरह लगेगा, आपका लगेगा सब कुछ, और आपके पिताजी का भी लगेगा। मार्कशीट सिर्फ आपकी लगेगी, आपके पिताजी का या आपकी माताजी का कोई भी ऐसा मार्कशीट वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाला स्टूडेंट। फिर यहां पर बात आती है रीपेमेंट की। आप कितने दिन में ये पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि लोन आप मान लीजिए आज लेते हैं, 4 साल का आपका कोर्स है, 3 साल का आपका कोर्स है, उसके बाद कितने दिन तक आप उस अमाउंट को आप कितने दिन तक भर सकते हैं, उस पैसे को आप लोग कितने दिन तक भर सकते हैं। रीपेमेंट के लिए आपके पास क्या मौका होने वाला है। तो रीपेमेंट के लिए जिस दिन आपका कोर्स कंप्लीट होता है,
आज जैसे कि आपने आज स्टार्ट किया, आज के 4 साल बाद आपका कोर्स कंप्लीट होता है। मान लीजिए कि आज ही कंप्लीट हुआ आपका कोर्स, आज आपके पास 4 साल की कोई बी फार्मा मान लीजिए एक डिग्री है, वो आपके पास मिलती है, आपने बी फार्मा अपना कंप्लीट किया। अब इसके बाद आप लोन कितने दिन तक आपको बैंक मौका देगी कि आप इसके बाद कितने दिन तक भर सकते हैं। स्टूडेंट, आज यदि आपका कोर्स पूरा होता है तो 1 साल तक आपसे बैंक कुछ भी नहीं बोलेगा, आपसे कुछ भी पैसा नहीं मांगेगा। उसके बाद 12 से 15 साल का मौका आपको मिलेगा। आप लोग ईएमआई के माध्यम से यानी कि किस्तों के माध्यम से अपना भर सकते हैं। अपना लोन का अमाउंट एक बार में आप कैपेबल हैं तो आप एक बार में भी भर सकते हैं। लेकिन अब अपन लोग यही सोचते हैं कि ईएमआई की वजह से आप लोग धीरे धीरे करके वो सारी चीजें आप लोग किस्तों में आप लोग भरना चाहते हैं, तो आप किस्तों में उस चीज को भर सकते हैं। स्टूडेंट, अब बात आती है यहाँ पर कि सिक्योरिटी आपकी क्या कुछ देना होगा, कितने अमाउंट तक लोन आप लेते हैं तो सिक्योरिटी देना है, कितने अमाउंट तक लोन लेते हैं सिक्योरिटी नहीं देना है, ब्याज क्या रहने वाली है, ये आपके मन में एक डाउट होता है। यदि आप जो लोन अमाउंट लेना चाहते हैं वो 4 लाख तक का है, यानी कि 4 लाख तक यदि आप लोन लेते हैं, 4 से 5 लाख तक, कुछ बैंकों ने 4 लाख रुपए इस चीज को रखा है, कुछ बैंकों ने 5 लाख भी रखा है। तो यदि वो बैंक जो है आपका 4 लाख मान लीजिए रखता है अमाउंट कि आप 4 लाख तक लोन लेते हैं, कोई भी सिक्योरिटी आपको नहीं देना है, ना कोई प्रॉपर्टी आपको वहां पर रखना है कि ये चीज अगर मैं नहीं भर पाता हूं तो ये चली जाएगी, या फिर कोई एफडी रखते हैं इस तरीके से, तो 4 लाख तक के अमाउंट पर आपको किसी भी तरीके से कोई भी गारंटर नहीं देना है, कोई भी सिक्योरिटी के लिए कोई भी आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं रखी जाएगी 4 लाख तक के लोन के लिए। उससे ज्यादा यदि आप लेते हैं तो वहां पर आपको कोई आपकी अपनी प्रॉपर्टी देना होगा, उनको कागज देना होगा कि यदि मैं नहीं भरता हूं तो आप इसके माध्यम से रिकवरी कर सकते हैं। ये ऑप्शन होता है वहां पर, ये चीज आपको वहां पर समझना होगा बैंक में जाकर, ठीक है। फिर बात यहां पर आती है गारंटर की। गारंटर की कोई जरूरत नहीं है यदि आपका लोन अमाउंट 4 लाख तक है। 4 लाख तक यदि आपका लोन अमाउंट है तो आपको किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, माता या पिता का होना उसमें जरूरी है, उनका डॉक्यूमेंट तो लगेगा, वो गारंटर नहीं है, वो बस ऐसा है कि आपके एक तरीके से प्रूफ को आपको वेरीफाई करने के लिए उनका जो है सारा डॉक्यूमेंट लिया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो किसी तरीके से गारंटर हैं, उनके ऊपर किसी तरह से दबाव बना सकता है बैंक, कुछ भी नहीं कर सकता है। आपके ऊपर ही दबाव बनाएगा बैंक जिस दिन आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। यदि आप 12 से 15 साल के बाद भी, जो भी आप मान लीजिए आपको 12 साल का मौका देता है बैंक, यदि उस दौरान आप लोग लोन अमाउंट को नहीं पे करते हैं तो आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, आपके माता या पिता के ऊपर वो दबाव नहीं बना सकते हैं। ये चीज आप समझिएगा, क्योंकि जो 4 लाख से ज्यादा होगा इसीलिए उसमें गारंटर लगता है, वहां पर प्रॉपर्टी भी ली जाती है, वहां पर आपके पास थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मौका इतना है कि आप उसमें भर सकते हैं। अब स्टूडेंट, यहां पर बात आती है कि आपको मार्जिन और यहां पर इंटरेस्ट को लेकर कि आपको क्या मार्जिन भी देना होगा कुछ। जैसे कि मान लीजिए कि आपका लोन 4 लाख रुपए है, यानी कि 4 लाख आपके कॉलेज की फी है, जहां पर आप कोर्स को अपने कंप्लीट करना चाहते हैं, उस कॉलेज की फी 4 लाख रुपए है। तो क्या 4 लाख रुपए लोन पास हो जाएगा? 3 लाख रुपए है तो 3 लाख लोन पूरा का पूरा पास हो जाएगा, फर्स्ट ईयर से ही पास हो जाएगा, या फिर कुछ पैसा आपको उसमें मिलाना पड़ेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका लोन अमाउंट 4 लाख रुपए तक का है तो आपको कोई भी मार्जिन नहीं देना है, पूरा का पूरा पैसा आपका जो बैंक है वो पास कर देगा कि 4 लाख रुपए आपकी फी है, मैं आपको 4 लाख दे रहा हूं। लेकिन यदि पैसा आपका 4 लाख से ज्यादा होता है, 5 लाख होता है, तो वहां पर आपको मार्जिन देना होगा 5% मार्जिन। यानी कि 5 लाख यदि आप लोन लेते हैं तो वहां पर क्या होगा कि आपका लोन 5 लाख नहीं पास होगा, मतलब आपकी फी जो है वो 5 लाख है तो आपका लोन 5 लाख ना पास होकर 4,75,000 रुपए, 4.75 लाख आपका पास होगा। वहां पर 25,000 रुपए आपको क्या होगा मार्जिन के तौर पर वहां पर खुद की तरफ से आपको मिलाना होगा अपनी फी में। तो ये चीज आप लोग समझ चुके हैं कि मार्जिन लगता है 4 लाख अमाउंट से यदि आप ज्यादा लेते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा यहाँ पर कि पैसा तो मान लीजिए मैं 12 से 16 साल में ही दूंगा, वो तो एक अलग पॉइंट हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं इंटरेस्ट कब से दूंगा और कितना देने वाला हूँ? स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो वहां पर आपकी जो इंटरेस्ट रेट रहने वाली है, आपकी जो ब्याज पड़ने वाली है, वो 9 से 12% के बीच में आपकी पड़ेगी। लेकिन ये देखिए अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग होता है, कहीं पर 9%, कहीं पर 10%, कहीं पर 11%, कहीं कहीं पर 7.5% भी ब्याज है।
कुछ ऐसी बैंकें हैं जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में शायद 7.5% ही ब्याज है। अगर आपकी बार नहीं बढ़ गई होगी अभी 1-2 महीने में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 7.5% आपको इंटरेस्ट रेट वहां पर देना होगा। लेकिन आपको कब से देना होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये भी पढ़ाई आपके कंप्लीट करने के बाद 1 साल बाद शुरू होगी? नहीं, आपकी ब्याज उसी दिन से शुरू हो जाएगी जिस दिन आपका पैसा आपके पास आ जाएगा, यानी कि जिस दिन पहले साल की ही फी जो है आपको पे कर दी जाएगी आपके कॉलेज को या आपको, तो उसी दिन मैं भी आपको बताऊंगा कि पैसा आपको कैसे मिलता है अब, ठीक है। तो उसी दिन से आपको यहां पर इंटरेस्ट रेट स्टूडेंट देना होगा। अब यहां पर बात आती है कि एजुकेशन लोन के लिए आप और भी किस चीज के लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप सिर्फ कॉलेज की आपकी फी हो गई, ट्यूशन फी हो गई, या किसी चीज के लिए आपकी सिर्फ फी ही वहां पर डिपेंड है। नहीं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आप लोग इक्विपमेंट के लिए भी लोन ले सकते हैं। वहां पर जब आप अप्लाई करेंगे, कहां अप्लाई करेंगे आप लोग, www.vidyalakshmi.co.in इस साइट पर आप लोग जाएंगे, वहां पर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उसी बैंक या उसी ब्रांच में आप लोग वहां पर भेजने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को वहां पर बोलेंगे। उसको आपको डालना होगा कि मैं इस ब्रांच से लोन लेना चाहता हूं, यानी कि पहले से आप उस ब्रांच में जाके बातचीत कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि देखिए यहां से तो फॉरवर्ड हो जाएगा, विद्या लक्ष्मी से तो आपका जो है फॉरवर्ड हो जाएगा। मैं आपको लिंक इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से वो फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन जिस ब्रांच में जाता है वहां पर आपको बातचीत पहले से करके रखना होगा, जिससे वहां पर जाते ही आपका लोन अमाउंट पास हो जाए, आपको फी पे करने में या आगे चलकर किसी भी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका लोन नहीं पास होगा, आपका लोन पास होगा, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट का सिस्टम है तो बैंक उसको जरूर फॉलो करेगी। यदि आप जो भी एलिजिबिलिटी है यदि उसको पूरा करते हैं तो आपको लोन निश्चित तौर पर स्टूडेंट मिलने वाला है। थोड़ा बहुत तो आपको एफर्ट अपना डालना पड़ेगा। फिर यहां पर बात आती है कि मैंने आपको बता दिया कि आपको इक्विपमेंट के लिए जैसे कि लैपटॉप वगैरह के लिए भी आपको लोन मिल सकता है, यदि आप उसमें दिखाते हैं। जब आप लोग vidyalakshmi.co.in पर जो अप्लाई करेंगे जब फॉर्म को अपने, तो वहां पर आप डालेंगे कि मुझे लैपटॉप के लिए भी लोन चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए मुझे लोन, तो वहां पर वो चीज भी आपका पास हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और एक चीज, जो लोग भी फॉरेन से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं उनका फ्लाइट टिकट तक भी यहां पर पास होता है, वो उस चीज के लिए भी आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं, वो पैसा भी आपको दिया जाएगा स्टूडेंट। फिर यहां पर बात आती है एजुकेशन लोन को आप किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, क्या ये आपके बैंक खाते में आएगी। आप एजुकेशन लोन दिखाकर कोई और काम भी कर सकते हैं, कोई बिजनेस चालू कर सकते हैं, कोई कुछ भी इस तरीके से आप आगे कदम उठा सकते हैं स्टूडेंट। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले ये चीज होता था, पहले एजुकेशन लोन आपको आपके बैंक खाते में मिल जाता था, लेकिन अब ये चीज नहीं होता है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा था, जिसकी वजह से अब ये लोन अमाउंट सीधे सीधे आपके कॉलेज को दिया जाता है। आप हर साल अपनी मार्कशीट को लेकर जाएंगे और हर साल आपके कॉलेज जब भी रिक्वायरमेंट होगी कॉलेज को, वैसे ही बैंक आपकी क्या करेगी, कॉलेज को ट्रांसफर कर देगी और आपकी फी जो है वो पे हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि आप इसका कहीं और पर उपयोग नहीं कर सकते हैं एजुकेशन लोन का स्टूडेंट, ठीक है। एजुकेशन लोन जब भी आप लेना चाहते हैं तो जिस भी बैंक की जिस भी ब्रांच से आप लोग लोन लेना चाहते हैं, वहां के ब्रांच मैनेजर से या फिर ऋण अधिकारी से आप लोग एक बार जरूर कंसल्ट कर लें, जिसकी वजह से आपको लोन मिलने में आसानी हो सके। और कोशिश करें कि जो मेन ब्रांच हो, जो आपके जिले की मेन ब्रांच हो, वहीं से आप लोग वहां पर अप्लाई करें, वहीं के लिए अप्लाई करें, वहीं पर आप अपनी बातचीत को करें। या फिर यदि किसी परिचय वाली बैंक है, जैसे जहां पर आपके किसी परिचय वाला व्यक्ति कोई काम करता है आपके सगे संबंधी में, तो वहां पर भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो ग्रामीण इलाके में जो बैंक होती हैं उनके पास इतना पैसा होता नहीं है, तो ज्यादातर वो जो है इधर उधर की आपको बात बताते हैं। इसीलिए आप लोग मेन ब्रांच में संपर्क करेंगे तो आपके जिले की, तो वो ज्यादा बेहतर होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप लोग लोन को पास करवा सकते हैं। आप लोग जाएंगे अपनी ब्रांच मैनेजर से, आप अपनी बैंक में जो भी आपकी बैंक आपके नजदीक होगी वहां पर जरूर कंसल्ट करेंगे। यदि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर भी बैंक है, तो उस बैंक से भी आप लोग संपर्क करें, वहां से और आसानी हो जाती है, क्योंकि वहां पर वो इसीलिए स्पेशली बनाया ही जाता है स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप किसी बैंक में जाते हैं तो वहां भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली स्टूडेंट। तो आप लोग इस तरीके से सीधे सीधे आप कॉलेज को आपकी फी पे होगी, उस पैसे का आप कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट और कुछ नहीं कर सकता है उस अमाउंट से। कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट करके आप जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।